नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। यह मुद्दा है उत्तराखंड में जोशीमठ। जोशीमठ जो अपनी पहचान खोता जा रहा है तथा ध्वस्त होता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित बसंती देवी जी, जो स्वयं उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मत है इस जोशीमठ की त्रासदी पर। मैडम, ये बताइए कि जोशीमठ की जो वर्तमान स्थिति है, इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? एक तो मुझे जिम्मेदारी यही लगता है कि लोग कहाँ कहाँ खाली मकान बनाने लग जाते हैं, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि सरकार के द्वारा भी थोड़ा इस प्रकार का नियम होना चाहिए कि कहाँ पर कैसी जगह है, कहाँ पर ऐसे मकान बना रहे हैं, कहाँ पर अच्छी तरह रहेंगे वो, और ये चीज़ होना चाहिए। सरकार की भी कमी है इसमें और खुद जनता की भी कमी है। जनता के लोगों को भी ऐसे ऐसे ऊंचे 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 ऐसे पहाड़ों में घर नहीं बनाना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ गढ़वाल की तरफ तो मुझे सब लगता है कि पहाड़ ऐसे हैं कि ऐसे चट्टान से ऊपर को ऐसे खाली चट्टान, ऐसे ज़मीन नहीं है। जैसे पिथौरागढ़ में है तो ज़मीन है तो मैदान में है, और इधर उधर पहाड़ में और जंगल है, अच्छा पेड़ों वाला है, तो उसमें उतना खतरा नहीं है। तो वहाँ ऐसी जगह पर वो कहाँ कहाँ वहाँ जाकर हम तो वहाँ बनाएंगे मकान, हम वहाँ बनाएंगे मकान, ऐसा कह देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, ये चाहती हूँ मैं। मैडम, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि उत्तराखंड में पर्यटन के नाम पे अंधाधुंध निर्माण किए गए, होटल बनाए गए, रिजॉर्ट्स बनाए गए, और लोगों ने अपने घरों को भी बहुत काफ़ी बड़ा और अव्यवस्थित तरीके से बनाया। क्या ये जोशीमठ की त्रासदी का जिम्मेदार यही सब चीज़ें हैं? तो वो भी होती है, और वहाँ अब क्या है आजकल समय के उससे क्या है पहाड़ की क्या स्थिति है, कैसा है, कौन जान सकता है। ऐसा यही तो हुआ। अब ऐसे हमारे समाज में, अब मैं ही कह रही हूँ कि शराब की दुकानों के अभी अब ये हमारे लखनऊ में मैंने अभी 3-4 जगह देख लिया है कि शराब की दुकान करके वो लगाया है। जब हमारे भाई ये लोग शराब पियेंगे ही नहीं, नशा नहीं करेंगे, तो अपने आप ही दुकान बंद हो जाएंगी। तो जनता को ही तो ठीक होना चाहिए। जनता भी हमारी थोड़ा ऐसे है, सरकार है तो सरकार भी तो हमारी है, वोट तो हम ही देते हैं। तो हमको एकता हमारी होनी चाहिए कि कहाँ पर कमी है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। वो सब लोग मिलकर, जो मैंने यहाँ काम किया, जो आज पद्मश्री अवार्ड मिला, अगर महिलाएं मेरे साथ नहीं जुड़ती तो कैसे होता। जब महिलाएं जुड़ी, फिर भाई लोग भी जुड़ गए, सब बच्चे लोग भी जुड़ गए, तभी तो आगे बढ़े। उन्होंने तभी कहा, दीदी आप चिंता मत करना, ये ऐसे ही है, हम आपके साथ हैं। और मेरे साथ रहे भी। धीरे धीरे जब वो भाई लोग बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, जुआ खेलते थे, फिर शराब पीकर लड़ाई मार करते थे, मैं जाती थी उनके पास, मैं कहती थी कि महिलाएं इतना काम कर रही हैं यहाँ, उनके साथ उनकी मदद तो करो। पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, तो वो जब इतना काम करते हैं तो थोड़ा बहुत उनकी मदद तो करो। तो जो बुढ़े लोग थे उनसे मैंने कहा, तुम नहीं भी कर सकते हो तो दुकान में बैठकर अखबार पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो। बच्चों, ये स्कूल का रास्ता बच्चों का है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब ऐसे तुम मार काट करोगे, गाली गलौज करोगे, नशे में रहोगे, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। ऐसे करके फिर दूसरे तीसरे दिन से जब मैं वहाँ से जाती थी तो मैं आई तो, अरे दीदी आ गई, कोई बीड़ी भी पी रहा है तो फेंक देंगे। तो उस समय अखबार और किताबें लेने लग जाएंगे। तो इस प्रकार का वो हमको करना होता है। मैडम, ये बताइए कि जोशीमठ की जो वर्तमान स्थिति, इसको अब किस तरीके से सुधारा जा सकता है कि जोशीमठ अपना अस्तित्व ना खो दे? अब कैसे उसको सुधारा जा सकता है? उसको तो मैंने देखा ही नहीं है, जोशीमठ का ना वो इलाका, वहाँ पर मैंने खाली जोशीमठ यहाँ है करके नाम सुना है, वो जगह नहीं देखी है। हाँ, तो इसलिए आप कैसे हो सकता है। ये तो जो लोग जो अच्छी तरह जानते हैं, रहते हैं वहाँ, वो ही कर सकते हैं ना। तो वो हमारी सरकार और हमारा समाज के लिए, जिनके लिए इतनी परेशानी है, तो उनको कहाँ पर हमको बसाना है, क्या करना है, ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। मैडम, जोशीमठ के जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए सरकार से क्या मांग करेंगे कि उनको किस तरीके से सुविधाएं दी जाएं? तो वो सुविधाओं के बारे में तो वही होगा कि उनकी ज़मीन कहाँ पर मिलेगी, मकान कैसे बनेगा, क्या होगा, वो मदद करेंगे। लोग भी कर सकते हैं और सरकार भी कर सकती है। अब किसी के पास धन संपत्ति है तो वो भी तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार का होगा वो। तो ऐसी जगह पर उनको मरने नहीं देना चाहिए ना हमको।
हमको उनको जिंदा रखना है। क्यों, हमारे उत्तराखंड देवभूमि है, उसी में तो वो रह रहे हैं। और वो क्या है, जोशीमठ से तो उधर को बद्रीनाथ हुआ ना, तो ये चीज़ है। धन्यवाद मैडम। ये थी हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित बसंती देवी जी, जिन्होंने कहा कि जोशीमठ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको सही जगह बसाना चाहिए और उनकी समस्त सुविधाओं का सरकार को ख्याल रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।